स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडीज हैप्पीनेस पे। आज के वीडियो में हम लोग परसेंटेज के जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 9B उसको फिनिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन को शुरू कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, टाइम लगेगा। पहले बोला गया है क्या 30% ऑफ 200 निकालना है, तो एक एक करके बनाते हैं। ठीक, तो देख लीजिए 30% ऑफ 200 ऑफ मीन्स जानते हैं क्या होता है, इंटू होता है। तो 30 परसेंटेज को साइन हटता है तो नीचे कितना आता है 100 आता है इंटू 200। जब इसे कैंसिल करेंगे तो ये 2 टाइम्स में कट जाएगा। 100 वन जा 100, 100 टू जा, तो ऊपर में देखिए 30 इंटू 2 बचेगा, नीचे में 1। ओके, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। क्लियर, तो ये आपको जान के रखना है। अगला मेथड देखिए, ये सीख लीजिए, फिर मैं आपको शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। ओके, सेकेंड वाले में देखिए आपको बोला है 400 kg का क्या करना है, आपको कितना परसेंट निकालना है 20%, 20/100 कैंसिल कर दीजिए। 100 से 4 टाइम्स में, 100 से 1 टाइम्स में, तो देखिए कितना आ जाएगा 4 इंटू 20 यानी कि 80 आ जाएगा। ठीक, थर्ड वाले को भी देख लीजिए, ऐसे ही बना लेते हैं हम लोग इसको जल्दी से। 8% ऑफ 600 मीटर, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं 8/100, और फिर से आप क्या कीजिए, इसको कैंसिल कर लीजिए। देखिए यहाँ से 1 टाइम में, ये 6 टाइम में, और 6 8 कितना होता है 48 हो जाएगा मीटर। ठीक है, इस तरह से मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप जो है क्वेश्चन नंबर डी बना लेंगे, ओके, ई बना लेंगे, एफ भी बना लेंगे। अब मैं आपको जी बताता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है ना डेसिमल है, तो मैं इसको बता देता हूँ। तो जी नंबर को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखेंगे यहाँ से 100%। देख लीजिए जी, हालांकि बहुत आसान क्वेश्चन है। 100% ऑफ रुपीज 5.50। देखिए 100%, 100 तो रहेगा ही, परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, इंटू 5.50। ये 100 और ये 100 कट जाएगा 1 टाइम में, तो अल्टीमेटली आपके पास क्या आ जाएगा 5.50। किसी भी नंबर का 100% पूछेगा आपसे तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, वो वही नंबर आता है। ओके, तो ये बना पाएंगे आप। हाँ, यहाँ आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है आई नंबर वाला, तो जिसको मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। बोला है 50% ऑफ 28.5 रुपीज, तो 50% मतलब कितना 50/100 इंटू 28.50। देखिए 50 से ये 1 टाइम में, 50 से ये 2 टाइम्स, तो ऊपर में 1 इंटू 28.50 को इंटू करेंगे तो 28.50 आएगा 1 से इंटू करने से, और नीचे 2 है। अब 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 4 जा, फिर डेसिमल रखिए, 2 से 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो आपका आंसर कितना आ गया 14.2। ठीक है, ये तो मेथड है कि किस तरह से हम लोग इन सारे क्वेश्चंस को बनाते हैं, ये एक तरीका है। एक तरीका मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। कोई भी नंबर है, लेट से आपके पास नंबर है 600, ओके, और इस नंबर का जो है आपसे पूछा जाएगा 10% बताइए, 20% बताइए। थोड़ा जगह बना लेते हैं, 20%, 30%, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, 50%, इस तरह से। तो फिर पूछेगा 1% बताइए, 2% बताइए, 3% बताइए, 4% बताइए। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक आसान तरीका है। क्या तरीका है, ध्यान से समझिए। जब कोई नंबर लिखा होता है ना, और मैं आपसे पूछूं इस नंबर में डेसिमल कहाँ पे है, तो क्या आप मुझे बता पाओगे डेसिमल यहाँ पे कहाँ पे है? तो जो भी नंबर होता है ना, उसके एंड में डेसिमल होता है। तो जब आपसे 10% बोलेगा ना, तो डेसिमल को आपको क्या करना है ना, 1 डिजिट शिफ्ट करना है, यहाँ से यहाँ ले जाना है। तो क्या हो जाएगा आपका 60.0, और 60.0 का मतलब कितना होता है 60 होता है, तो ये 10% के लिए हर नंबर में। ठीक है, और आपसे 1% पूछेगा तो डेसिमल को ना 2 डिजिट शिफ्ट कीजिएगा, यहाँ ले आइए, तो ये क्या हो जाएगा 6.00, और जिसका मीनिंग होता है 6। क्या ये बात आपको समझ में आए? ठीक, ऐसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए 1 2 3 है और इसका 10% पूछा,
और इसका 1%। तो आपको क्या करना है ना, आपको पता है डेसिमल यहाँ है, 10% पूछा है तो एक नंबर के बाद लीजिए 12.3, ये इसका 10% हो गया। 1% पूछा है तो आप क्या कीजिए, डेसिमल को 2 डिजिट के बाद यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए, ये हो गया 1%। अब यहाँ पे हम लोग 600 के लेके बात कर रहे हैं, तो 600 का 10% बोलेगा तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 1% का बात करेगा तो 6 हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, अगर 10% 20 है तो 10 से 20 में बदलने के लिए आप कितना से इंटू करेंगे, 2 से। तो इसको भी क्या कीजिए, 2 से इंटू कर दीजिए। तो यहाँ से आप देखेंगे 60 का डबल कितना होता है, 120 होता है। बस 10 से 30 में आना, आप कितना से इंटू किए, 10 से 3 से। तो 60 से यहाँ पे आने के लिए आपको 3 से इंटू करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 180। बात समझ में। उसी तरह से आपको 50% बोलेगा, 50% हालांकि आसान है। देखिए ये 600 है ना, 600 का हाफ कर दीजिए, वही हमारा 50% आता है, तो ये हो जाएगा 300, क्योंकि 600 का हाफ होता है 300। तो यहाँ आपको सेम काम करना, 1 से 2% में आप कैसे गए, 2 से इंटू करके, तो 6 को भी 2 से इंटू कीजिए, तो कितना हो जाएगा 12। 1 से 3 में कैसे गए, तो इंटू 3 करके, तो इस 6 को भी इंटू कर दीजिए 3 से, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। बात समझ। 1 से 4 में कैसे गए, 4 से इंटू करके, तो 6 को 4 से इंटू कर दिए 4। तो अब आपसे कोई भी नंबर आपसे पूछा जाएगा, किसी नंबर का 10%, 1%, 20%, तो आप जो है आसानी से इसे बता पाओगे। ओके, चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, हमारे ये क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक, इसमें आपको थोड़ा डेसिमल वाली चीजें हैं, तो इसमें आपको इशू आ सकता है, तो यहाँ पे मैं आपको समझा। 2.5% ऑफ 320, देखिए कोई इशू नहीं है, 2.5 लिखिए, परसेंटेज का मतलब 100 लिखिए, और इंटू 320 लिखिए। तो यहाँ पे आप समझिए, कोई नंबर लिखा रहता है जैसे 3.5 डिवाइडेड बाई 6, तो क्या होता है ना, ये डेसिमल को जब आप हटाते हैं तो नीचे एक 10 इंटू में आ जाए। ठीक, तो यहाँ से आपका क्या होगा, जब आप इस डेसिमल को हटाएंगे तो ऊपर में 25 हो गया, लेकिन नीचे में जो 100 पहले से था, यहाँ पे आपको एक 10 लिखना पड़ेगा, ये हो जाएगा 320। क्लियर। अब आप क्या करो, ये जीरो से ये जीरो काट लो, और कटेगा 25 से एक बार में, 25 से 25 के टेबल में वन टाइम में 25, 4 टाइम में 100 होता है। ठीक है, और 4 से कैंसिल करेंगे, 4 1 जा 4, 4 से ये आ जाएगा 8 टाइम। क्लियर है। देखिए ऊपर में क्या बचा, 1 इंटू 8, और नीचे में बचा हमारे पास 1, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला वाला जो है, अगला वाला आप खुद बना लीजिएगा, ठीक है, इसमें डेसिमल नहीं है, तो आई होप आप आराम से बना पाओगे। अब आइए सी नंबर में बनाता हूँ, क्योंकि इसमें डेसिमल है। 3 नंबर को देखिए, डेसिमल वाले 33.33 परसेंटेज ऑफ 60 बैलून्स। क्या करना है आपको, सेम पैटर्न में चलना है। हालांकि ये 1/3 होता है, अब कैसे 1/3 होता है ये आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है, परसेंटेज में मैं कन्वर्ट करना सिखा दूंगा आप। तो ये लिख लीजिए आप 33.33 डिवाइडेड बाई 100, और यहाँ पे लिख लीजिए आप 60। ओके, तो अगर आप यहाँ से ध्यान दोगे, तो यहाँ से 2 डेसिमल हटाओगे तो आपके पास क्या आएगा, 333। पहले से 100 था, और 2 डेसिमल हटाने की वजह से देखिए डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 नंबर है, तो 2 जीरो नीचे में आएगा, मतलब 100 आएगा, तो यहाँ पे इंटू 6। तो यहाँ से क्या कीजिए, एक जीरो को काट लीजिए। अब 6 को जो है ना, 3 से 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 प्लस 1 19, 6 3 जा 18 प्लस 1 19, 6 3 जा 18 प्लस 1 19, और नीचे में डिवाइडेड बाई कितना आया, 1 2 3 जीरो। अब आप क्या कीजिए, 3 जीरो है ना, तो 3 नंबर के बाद इसे लिख दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 29998। ओके, तो ये इस तरह से आ गया। अब ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, मैं थोड़ा सा और आपको बताता हूँ। ठीक, ये जो अपने पास 33.33 परसेंटेज है, अगर हम लोगों को इसको फ्रैक्शन में बदलने बोलता है, हालांकि ये क्यों 99.998 आया मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों ने ना इसको टर्मिनेटिंग मान लिया है। टर्मिनेटिंग का मतलब समझ में आ रहा है। देखिए 33
0.33 के बाद यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं दिया हुआ है। इस वजह से क्या हो रहा है ना, टर्मिनेटिंग की वजह से ये 19 के आसपास आ रहा है। अगर हम लोग इसे कन्वर्ट करते हैं तो कभी कभी ना ये ऐसे दिया जाता है 33 1/3। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाता है, 100/3 हो जाता है। अब अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप जान के रखो, यहाँ से ये 100/3 आता है परसेंटेज। और जब ये लेके आप सॉल्व करते हैं ना तो आपका 20 आ जाता है। इस तरह से यहाँ पे अगर मैं इसको हटा देता हूँ, देखिए एक चीज मैं आपको समझा देता हूँ। चलिए नेक्स्ट स्लाइड ले, 1/3 इसको डिवाइड कर लीजिए। तो 3 को जब 1 से डिवाइड करेंगे, 0.3 बार में 9, फिर 1, फिर 3, 9, फिर 1 आएगा, ऐसे चलते जाएगा। तो 1/3 का मतलब क्या होता है ना, 1/3 का मतलब होता है 0.3333 सो ऑन चलते जाएंगे। ठीक, इसे हम लोग क्या करते हैं ना, आसान करने के लिए 1/3 को 2 डिजिट तक, ये जो 2 डिजिट है ना यहाँ तक ही रखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन में क्या था आपका, 33.33% था। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 33, और ये डेसिमल के बाद जो ये वाला हिस्सा है इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 1/3%। तो यहाँ से देखिएगा आप, ये तो आपको आता है 3 × 33 प्लस 1/3%। तो यहाँ से देखिए ये 99 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 100/3। ओके, और ये परसेंटेज। अब आपके पास यहाँ पे आ गया 60 बैलेंस का। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए 20 आ जाएगा। और मैं बताऊंगा दोनों में क्या डिफरेंस है, वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। और जब परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, ये परसेंटेज के साइन की वजह से, और ये 60। तो देखिए ये 100 से 100 कट गया, 3 से काटेंगे तो ये 20 टाइम्स में कट जाएगा। तो कितना आ गया ऊपर में, 20 आ गया। बात समझ, 3 के टेबल में मैंने काटा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और ये 0। तो देखिए जब हम लोग ये डेसिमल लेके बनाए थे तो 19.998 समथिंग आया था, और इसको लेके बनाए तो 20 आ गया। दोनों में डिफरेंस क्या है जानते हैं आप? ये हम लोगों ने ना एग्जैक्ट मान लिया है कि डेसिमल के बाद 2 ही 3 होगा, तब ये आता है। लेकिन एक्चुअली में क्या है ना, अपने पास ये वाला जो है ना कभी एंड नहीं होता है। बात समझ में आई कि नहीं? तो इसमें आपको घबराना नहीं है, आप 20 भी बना देंगे तो आपका आंसर गलत नहीं माना जाए। ठीक है, अप्रोक्स आंसर उसी के आसपास। तो ये है दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस। अब चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। कहाँ चला गया स्लाइड अब? हाँ ये रहा। बाकी का जो क्वेश्चन है इसमें आप बना पाओगे, ठीक है, डी बना पाओगे, ई बना पाओगे, एफ बना पाओगे, ये सब आसान क्वेश्चन है, आप बना लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आपके वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं जिसे हम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, बारी बारी से हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। लाइक 10% ऑफ योर जर्नी इज 32 किलोमीटर। मान लीजिए ये पूरा आपका जर्नी था, एक कितना किलोमीटर का सफर है ये आपको नहीं पता है। लेट्स से कि x किलोमीटर मान लीजिए, टोटल जर्नी आपका कितना किलोमीटर का है, टोटल जो आपका ये जर्नी है ये आप नहीं जानते हो, तो इसको हम लोगों ने क्या किया, x किलोमीटर मान लिया। अब बोला है इस x किलोमीटर का 10%, मतलब इतना हिस्सा दिया होगा। 10%, मैं आपको अप्रोक्स बता रहा हूँ कि 10% पार्ट दिया हुआ। 10% कितना दिया है, तो 32 किलोमीटर। तो आपको ये पूरा डिस्टेंस कितना है ये बताना है। पहले क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, आप क्या बोला गया है? अच्छा, अब आइए सोल्यूशन के ऊपर बात। मतलब आप यहाँ से यहाँ गए, डिस्टेंस आप नहीं जानते हैं, लेकिन बोला कि ये इतना सा जो 10% है ना, पूरा डिस्टेंस का 10% हिस्सा वो है 32 किलोमीटर। तो आप क्या बोलेंगे, क्वेश्चन में जो हमारे पास दिया गया है सॉल्यूशन, इसके ऊपर बात करना है। 10% ऑफ
जर्नी इज 32 किलोमीटर। अब देखिए 10% तो ठीक है, ऑफ का मतलब इंटू होता है, जर्नी कितना था, तो जर्नी हमारा x किलोमीटर थी टोटल, तो इसको हम लोग x मान लेते हैं, तो ये 32। 10% का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है, 10/100 परसेंटेज साइन हटाएंगे, ये x और ये 32। अब देखिए यहाँ पे x को रहने दीजिए, 32 को लिख लीजिए, जो डिनोमिनेटर में होता है जब इसको उधर भेजते हैं तो ये न्यूमरेटर में ऊपर चला जाता है, और जो न्यूमरेटर में होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते थे, तो ये और ये कट गया 0 0, तो ऊपर में क्या बचा आपके पास 3 2 × 10, और नीचे में कितना बचा 1, तो ये कितना हो जाएगा 320/1, तो ये हो जाएगा 320 किलोमीटर। ये तो आपका लॉन्ग अप्रोच है बनाने का, ठीक है। इसको बनाने का एक शॉर्टकट तरीका और भी है, अगर आपको समझ में आता है तो मैं बताता हूँ। देखिए ये जर्नी जो होगा टोटल, टोटल हमेशा कोई भी क्वांटिटी का जो टोटल पार्ट होता है उसको हम लोग 100% लेते हैं, ओके। तो 10% का वैल्यू आपके पास है, चलिए यहाँ देखिए 10% का वैल्यू है आपके पास 32, और ये आपको यहाँ से 100% का वैल्यू निकालना है। क्यों 100%? क्योंकि टोटल जर्नी जो होता है ना उसको हम लोग 100% लेते हैं, टोटल कोई भी चीज़ 100%। तो यहाँ से यहाँ आने के लिए आप कितना से इंटू किए, 10 से, तो यहाँ भी आप 10 से इंटू कर लीजिए, ये देखिए डायरेक्ट 320 किलोमीटर आ गया, ठीक है। तो अभी आप सब्जेक्टिव पेपर के लिए पढ़ रहे हो, तो आपको जो है यही मेथड यूज करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे शॉर्टकट यूज करने से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसे आपको सॉल्व करना है। क्या बोला गया है, 50%, सॉरी 5% सेल टैक्स ऑन ए सेल इज 2 रुपीज। अच्छा, 2 रुपये का सेल पे, अच्छा 5% का सेल टैक्स है ना, और सेल कितना का है 2 रुपये का, बताइए कि व्हाट इज द अमाउंट। तो मतलब अभी आपको समझा देता हूँ, ये कोई सामान है, और मान लो ये आप जो है, ये आप दुकानदार, ठीक, और ये सामान को आप बेच रहे हैं, तो क्या होता है ना, गवर्नमेंट आपसे सेल टैक्स लेता है, ठीक? तो आप जब इसको बेचे तो इस पे आपको 5% का टैक्स लिया गया, ठीक है, और सेल टैक्स का वैल्यू कितना है 2 रुपये। समझ रहे हैं ना आपको क्वेश्चन क्या है, कि जब कोई सामान को आप सेल कर रहे हैं तो उस पर सेल टैक्स लगता है 5%, और जिसका वैल्यू जो है 2 रुपीज है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो बताइए कि इसका अमाउंट कितना होगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये कोई भी जो ऑब्जेक्ट है पूरा का पूरा, ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट का टोटल मतलब आपको अमाउंट पूछेगा तो ये इसका 100% हो। बात समझ में? या मान लीजिए ये 5% जो टैक्स लग रहा है, ये टैक्स किसके ऊपर लगता है, तो कोई भी सामान का जो दाम होता है, अमाउंट होता है, उसके ऊपर लगता है। कैसे, नहीं समझ? अगर 100 रुपीज का सामान है तो इस पर आप सेल टैक्स देंगे, सेल टैक्स 5%, तो 100 का 5% मैंने आपको सिखा चुका हूँ। 100 का 10% 10 होता है, तो 5% कितना हो जाएगा 5 रुपीज। लेकिन अगर 200 रुपीज है और उसके ऊपर अगर 5% का टैक्स देंगे, ये अमाउंट का बात करें, आपके दुकान में ये सब सामान है, पहला सामान है, ये दूसरा सामान है। एक सामान का दाम 100 रुपीज है जिसको अमाउंट बोलते हैं, दूसरे सामान का दाम है 200 रुपीज, तो इस पर आपको टैक्स निकालना है, 200 का 5% निकालना है। सबसे पहला तो मैं आपको समझा चुका हूँ, शॉर्टकट में समझाना, ये 20 यहाँ पे एक डेसिमल लिख दीजिए तो ये 10% का वैल्यू आया, तो मतलब ये 20 आया, 10% का वैल्यू 20 है। इसको हाफ कर लीजिए तो इसका हाफ कितना आता है 5%, और इसका हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 रुपीज। ये क्वेश्चन समझा रहा हूँ, आप इस पर उतना ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए। तो 200 का जो 5% होता है 10 रुपीज। तो देखिए ये जो आपका सेल का जो सेल टैक्स का जो वैल्यू है, पहले में 5 आया, दूसरे में 10 आया, ये डिपेंड किसके ऊपर करता है कि ऑब्जेक्ट का अमाउंट क्या है, प्राइस क्या है, ठीक है। तो यहाँ भी आप जो ये 5% निकालोगे, ये किसके ऊपर निकालोगे, ये निकालोगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसका अमाउंट क्या है,
ठीक है, इसीलिए तो क्वेश्चन में आपसे अमाउंट पूछा गया है। डन है, समझ में आ रहा है आपको? तो अब मैं मान लेता हूँ जो आपने बेचा है उस ऑब्जेक्ट का प्राइस जो है, अमाउंट जो है इसका रुपीस एक्स मान लिया मैंने। तो आप क्या बोलोगे, सेल टैक्स कैसे लगेगा? तो आप बोलोगे 5% ऑफ अमाउंट, जो कि 2 रुपीज है। 5% ऑफ ऑफ सॉरी आप इंटू करते हैं, इंटू अमाउंट कितना है, एक्स माना है आपने, तो ये 2 है। तो यहाँ से 5% का मतलब डेसिमल हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, 100, और ये हो गया एक्स, और ये 2। फिर से वही काम कीजिए, अब इस बार ना थोड़ा जल्दी समझ लिए, जो नीचे है उसको ऊपर लिख दीजिए, जो ऊपर है उसको नीचे रख दीजिए। 5 से कैंसिल कीजिए, 5 टू जा 10 और ये 0, 5 1 जा 5। तो ऊपर में 20 इंटू 2 बचा और नीचे में 1 बचा, तो ये कितना हो जाएगा देखिए, तो 40/1 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। क्लियर? तो जो आप सामान बेच रहे थे ना, उस सामान का दाम कितना है, तो उस सामान का दाम है ₹40। ठीक है, अब इसका 5% निकालिए, देखिए जब इसका 10% निकालेंगे आप तो ये 4 आएगा, और इसका हाफ करिए आप तो ये 5% आएगा, और इसका हाफ करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ये वेरीफाई करने के लिए मैंने बताया। तो इस तरह से आपको क्लियर करना है, मतलब टैक्स जो लगता है वो अमाउंट के ऊपर लगता है, इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं 5% ऑफ अमाउंट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज रिक्वायर्ड टू पास इन अ पेपर इज 40%, मतलब कोई एग्जाम हो रहा है और इसमें पासिंग क्वालिटी क्या है कि आपको 40% मार्क्स लाना ही पड़ेगा। कितना परसेंट? 40%। और जिसका मतलब परसेंटेज में 40%, नंबर में बात करें तो 60 मार्क्स। लेकिन 40% या 60 मार्क्स जो आप लाएंगे, किसका लाएंगे, ये जो टोटल एग्जाम हो रहा है आपका, ये कितने मार्क्स का है उस पर डिपेंड करता है ना। अरे देख लीजिए, 100 मार्क्स का अगर एग्जाम होता है, ठीक है, तो मान लेते हैं उसका 40% बोला है आपको पासिंग, तो उसका 40% कितना होता है, 100 का 40% 40 ही होता है, मतलब 40 नंबर हो जाता है पासिंग मार्क्स। 200 का 40%, मान लीजिए एग्जाम आपका 200 मार्क्स का होता है, तो इसका 40%, इसका 10% कितना होता है, 20, और उसको 4 से इंटू कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 80 मार्क्स लाना पड़ेगा। बात सुन रहे हैं? तो यहाँ पे आपको जो 40% मार्क्स लाना है वो किसका लाना है, आपका जो एग्जाम है उसमें टोटल मार्क्स कितना है, ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपका जो पेपर हो रहा है उसमें टोटल मार्क्स कितना है आपको पता ही नहीं, तो उसको क्या मान लीजिए, एक्स। अब ये टोटल मार्क्स का 40% निकालिए। ठीक है, हो सकता है कि आपका टोटल मार्क्स 100 हो तो उसका 40% 40 सॉरी 100 मार्क्स का पेपर हो तो 40% मतलब 40 नंबर लाने से पास हो जाएंगे। लेकिन अगर 200 का पेपर हो, 40% का मतलब आपको 80 नंबर लाना पड़ेगा। तो इसी तरह से आपका एग्जाम में बोला है 40% मार्क्स लाना है जो कि पासिंग मार्क्स का, और वो 60 के इक्वल है। तो बताइए आपका टोटल कितना मार्क्स का एग्जाम हुआ। तो आप क्या कीजिए ना, बेसिक मेथड यूज कीजिए। ये बताइए पासिंग मार्क्स कितना है, तो आप बोल रहे हैं 60 मार्क्स, लेकिन ये 60 मार्क्स किसका, तो बोलेंगे ये जो पासिंग मार्क्स है ये 40% है ऑफ टोटल मार्क्स। तो ये हो गया 60। अब ध्यान से देखो, 40% 40 रहने दो, ऑफ को इंटू रखो, टोटल मार्क्स के लिए आपको क्या करना है, टोटल मार्क्स आपने कितना मान लिया, आप एक्स मान लिया, तो ये हो गया 60। तो यहाँ से क्या कीजिए आप, 40 और ये डिवाइडेड बाय 100 क्योंकि परसेंटेज हटा, इंटू एक्स, और ये हो गया 60। अब यहाँ से आपको एक्स का वैल्यू निकालना आसान है, 60 इंटू, अब बोल चुका हूँ मैं आपको, नीचे वाले वैल्यू को ऊपर ले जाना है, ऊपर वाले वैल्यू को नीचे लाना है। तो 0 0 आप चाहे तो काट लीजिए, ठीक है, काट लेते हैं 0 0। ये 0 और ये 0 काट दिए। अब
यहाँ पे आपके पास बचा 60 × 10 बाई 4। अब कैसे काटोगे? देखिए आपके लिए मैं थोड़ा सिंपल कैलकुलेशन करता हूँ, हालांकि एक बार में आंसर बोला जा सकता है। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 से फिर काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और ये 0। ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 30 × 5। कितना हो जाएगा? 150 मार्क्स लाना पड़ेगा आप। बात समझ में आया कि नहीं? तो आपका जो टोटल मार्क एग्जाम था वो कितने मार्क्स का था? टोटल मार्क्स आपका 150 मार्क्स। ठीक है। और अब जो है ना, आप यहाँ पे टोटल मार्क्स का 40% कैलकुलेट कीजिए। तो 150 का 40% कैलकुलेट कीजिए, वो 60 आना ही चाहिए। आएगा भी, देख लीजिए। 40/60, 40/100। देखिए ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, 15 × 4 60 आ रहा है। बात समझ में? ये वेरीफाई करने के लिए मैंने आपको बताया, इसका जरूरत नहीं। तो ये आपका सोल्यूशन है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन। 50% इंक्रीज इन प्राइस ऑफ ए साड़ी, और जो कि कितने के इक्वल है? एक साड़ी का दाम 15% बढ़ा है, और 15% किसके इक्वल है? 135% के इक्वल है। तो बताइए कि साड़ी का ओरिजिनल प्राइस कितना है? तो साड़ी का जो भी ओरिजिनल प्राइस होगा, वो हमेशा अपने आप में क्या होता है? 100%। अच्छा छोड़िए, वो कॉन्सेप्ट आप नहीं समझोगे। ओरिजिनल प्राइस नहीं पता है ना? आप एक काम करो, ओरिजिनल प्राइस को ₹X मान के चलो। जो ये साड़ी का दाम जो 15% बढ़ाया गया है, किसके ऊपर बढ़ाया गया है? वो जो उसका इनिशियल प्राइस था ना, वो उसका 15% बढ़ाया गया। तो आप क्या बोलोगे? 15% ऑफ ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस। और इसका वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है? 135। तो यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा? 15% का मतलब ये डिवाइडेड बाय 100 इंटू ओरिजिनल प्राइस आपने एक्स माना था, तो ये 135। तो यहाँ से जब आप कैंसिल करोगे, एक्स इक्वल टू 135, 100 ऊपर जाएगा और 15 नीचे आएगा। ठीक है। 15 का टेबल अगर आपको पता होगा तो ये 9 टाइम में आता है। ठीक है। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 × 100 कितना हो जाएगा? 900/1। तो ये हो जाएगा 900 रुपीज़। तो आपका जो ओरिजिनल प्राइस था कितना था? ₹900। क्लियर है? तो ये है ये क्वेश्चन का सोल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये देख लेते हैं। फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है, बोला 5% इंक्रीज जो है पॉपुलेशन का 125 है, तो ओरिजिनल पॉपुलेशन बताइए। तो हम ओरिजिनल पॉपुलेशन को, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं? लेट कर लेते हैं कि एक्स है। तो आप क्या बोलेंगे? ये जो 5% है वो किसका होगा? ओरिजिनल पॉपुलेशन का होगा, ओपी लिखे, ठीक। और ये इसका वैल्यू कितना है? 125। 5% मतलब 1/100। ओरिजिनल पॉपुलेशन को एक्स माना है आपने, ये 125। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 125 × 100/5। 5 से अगर कैंसिल करेंगे आप इसे, 20 टाइम्स हो जाएगा। तो अब ये बचा 125 × 20। तो 125 का डबल कर दीजिए, 250। और ये जीरो यहाँ पे आप इंटू कर लीजिएगा, वही आएगा आपको। ठीक है। तो ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सेम देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन है, ये मैं छोड़ देता हूँ आपके लिए, और आप ट्राई कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी वही क्वेश्चन है, ये भी आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ, 20% 420 है, तो 5 गुना 420 × 5। 5 से 2 बार में 10, ये तो जीरो था ही। 5 से 4 बार में 20, 2100 हो जाएगा आंसर। ठीक है। तो जो यहाँ पर सूट है उसका प्राइस कितना हो जाएगा? ओरिजिनल प्राइस ये हो जाएगा 21। चलिए इस वाले का भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। क्या बोला गया? 7% दिया गया, गंदा नंबर दिया गया आपके पास। ठीक है। चलिए 7% दिया है 175। तो 1% कैसे आएगा? तो आप बोलोगे, दोनों को हम लोग क्या करेंगे? 7 से डिवाइड कर देंगे। इसको 7 से डिवाइड कीजिए, तो इसको भी 7 से डिवाइड कीजिए।
तो ये हो जाएगा 1%। 7 से डिवाइड कीजिएगा इसे, 7 टू जा 14, और यहाँ से कितना आएगा 35, 7 से 5 बार में, तो ये 1% का वैल्यू आ गया 35। और इसका जो टोटल मनी होगा, सम ऑफ मनी, वो हमेशा 100% होता है। तो इसको 100% कैसे बनाएंगे, इंटू करेंगे 100 से, तो यहाँ इंटू करेंगे 100 से, ये 100% हो जाएगा। तो इसको भी आपको इंटू करना है 100 से, तो ये कितना हो जाएगा 25, और ये 2 जीरो। 25 को 100 से इंटू करोगे तो यही होगा ना 2500, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा 2500। ठीक है। हाँ भैया, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, ठीक है, और इसको समझने की कोशिश करते हैं। पिछले सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क दिए हैं, इनको ट्राई कीजिएगा, वो बन जाएगा। ठीक। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है कि फर्स्ट क्वांटिटी को एज ए परसेंटेज ऑफ सेकंड का आपको दिखाना है। देखिए इसका मतलब समझिए, ठीक है। ये 60 लिखा है, ठीक है, तो 60 का आपसे मैं 10% पूछूंगा तो कितना आएगा, आप बोलोगे 6 आएगा। उसी तरह से यहाँ नंबर दे दिया है एक आपको 15, और पूछा ये 15 जो है 60 का कितना परसेंट है। बात समझ, तो आपको बस वही करना है, बताना है। और ऐसे समझिए कि आप एक एग्जाम में बैठे हो जो 60 मार्क्स का था, और उसमें से आपको 15 मार्क्स आया, तो अब बताइए आपको कितना परसेंटेज आया। ये है इस क्वेश्चन का मतलब। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, बदलने का तरीका एक ही होता है परसेंटेज में, ये होगा टोटल, हमेशा याद रखिएगा। और जो मार्क्स आपको आया है वो ऑफ 10, 10 और इंटू 100। तो ये तो जब मार्क्स दिया रहेगा तब, जरूरी नहीं है कि ये आपको लिखना पड़ेगा, हर बार लिखने का जरूरत नहीं है। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, किसका पूछा है आपसे, तो पूछा है 60 का कितना परसेंटेज है, जिसका पूछा है वो नीचे रहेगा। ठीक है, देखिए एज ए परसेंटेज ऑफ सेकेंड, मतलब सेकेंड वाले का कितना परसेंट है वो पूछा गया, तो यहाँ पे आप 15 लिखेंगे और यहाँ इंटू 100। ठीक है, ये पहला रहा। तो 15 का टेबल अगर आपको याद होगा तो ये 1 टाइम में आता है 15 के टेबल में, और 60 जो है 4 टाइम्स में आता है। और 4 से काटोगे आप, 4 1 जा 4, 4 के टेबल में 100 जो है 25 टाइम में। ये सब कुछ कुछ चीजें आप याद रख लीजिए। ठीक, जो डिफिकल्ट लगता है उसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए, तो ये चीजें जो है आपको आसान लगने लगेगी, तो ये हो जाएगा 100। तो यहाँ से देखिए आपके पास ऊपर क्या आया, तो ये 1 इंटू 25 और नीचे 1 है। आप देखोगे अल्टीमेटली 25/1, तो आपके पास कितना आ गया 25। क्लियर। तो ये जो 15 जो है 60 का कितना परसेंट है, तो 25%, पहला हो गया। अब इसमें से ना मैं आपको बताता हूँ, ये ठीक है, ये बना पाएंगे आप। ये बी और सी में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो, क्या प्रॉब्लम होगा मैं बता देता हूँ। बी नंबर में ये बोला है 80 ग्राम, और दूसरा बोला है 2 kg। क्या बताइए दोनों का यूनिट सेम है। देखिए यूनिट इसका सेम नहीं है, 1 ग्राम में है 1 kg में है, तो आप परसेंटेज नहीं निकालिएगा। ठीक है, क्यों नहीं निकालिएगा, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। अच्छा, इसको हटा दिए, इसको रहने देते हैं साइड में, यहाँ लिख देते हैं। तो 25 इंटू 1/1 तो 20। अगर आपको पीपीटी चाहिए तो चैनल के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे आपको जो है इसका पीपीटी, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जहाँ से आप जो है इसे अपने कॉपी में आराम से लिख पाओगे। चलिए देख लीजिए, यूनिट को सेम कीजिए, या तो दोनों को ग्राम में कन्वर्ट कीजिए या दोनों को केजी में कन्वर्ट कीजिए, ये आपका टारगेट है। ठीक है, तो ये काम आप कैसे करोगे, देखिए ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल में आ जाएगा, उससे अच्छा है ये जो 2 kg है ना, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये 80 ग्राम तो ठीक है, ये 2 kg है ना, तो 2 इंटू 1000 कर लीजिए। जैसे 1000 से इंटू करेंगे तो ग्राम हो जाएगा, तो ये हो गया 80 ग्राम, और ये हो गया 2000 ग्राम। अब आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। क्यों मैं ऐसा बता रहा हूँ, क्योंकि ये देखिए अब जब परसेंटेज निकालेंगे तो आप बोलेंगे 80 ग्राम 2000 ग्राम का कितना परसेंटेज है, तो इंटू करते हैं 100 से।
देखिए ग्राम से ग्राम कट जाएगा, इसीलिए मैं आपको बता रहा था। और यहाँ से देखिए तो ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो अब आपके पास क्या बचा? तो आप बोलोगे ऊपर में बचा 80 और नीचे में बचा आपके पास 20, क्योंकि यहाँ 2 जीरो कट गया तो 1 बच गया ना, 1 से किसी चीज को इंटू करेंगे तो ये है। अब 20 के टेबल में 1 टाइम में और ये 4 टाइम, तो 4/1 कितना हो जाएगा? 4/1 हो जाएगा 4, और ये लिखेंगे परसेंटेज। तो 80 ग्राम जो है 2000 का कितना परसेंटेज है? तो 4%। क्लियर? सी बता देता हूँ, डी आप खुद बताइए। सी में देख लीजिए, ये तो मतलब सी में आप परसेंटेज निकाल ही नहीं सकते, ये 40 पी लिखा है। अब पी क्या है हमें पता भी नहीं है, और ये लिखा है ₹5। अगर ये पी प्राय पैसे होते तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये पी क्या है, इसके बारे में कुछ नहीं बोला गया है। हाँ, अगर ये पी पैसे होते हैं ना तो हम लोग इसको बना लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं इसको ऐसे लेके चल रहा हूँ इस क्वेश्चन को, 40 पैसे और ₹5, तब आप इसे बना सकते थे। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं रुपीस को पैसे में, पैसे को रुपीस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसे 40 पैसे ही रहने दीजिए, और इसे जब कन्वर्ट कीजिएगा तो ₹5 है ना, तो 5 को 100 से इंटू कर लीजिए, तो ये भी पैसे हो जाएंगे। तो ये 40 पैसे और ये आ जाता है आपका 500 पैसे। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करते तो 40 पैसे डिवाइडेड बाई 500 पैसे, और यहाँ से आ जाता है इंटू 100। तो ये देखिए 100 से 1 टाइम में और ये 100 से 5 टाइम में, पी से पी कट जाता है, और 5 के टेबल में 1 टाइम में, ये 8 टाइम में, कितना आ जाता है? 8% आ जाता है। क्लियर है? तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको बोलेगा कि ऐसे समझ लीजिए, एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे खुद दे देता हूँ, स्लाइड है। चलिए मैं एक स्लाइड ऐड कर लेता हूँ। चलिए यहाँ देखिए, अगर आपको दे देता 2 kg, 2 kg दे देता और बोल देता 2 लीटर, और बोलता कि बताइए ये परसेंटेज 2 kg 2 लीटर का कितना परसेंटेज है। ये आप बिल्कुल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि यूनिट दोनों का क्या है, सेम नहीं है। ऐसे केसेस में आप इसे कन्वर्ट नहीं करेंगे। जब तक आप दोनों का यूनिट सेम नहीं करेंगे तब तक आप परसेंटेज कैलकुलेट मत कीजिएगा। ठीक है, नहीं तो आपका जो है गलत हो जाएगा। चलिए, अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, ये तो हमारा हो जाएगा। और बाकी डी नंबर आप आराम से बता लोगे। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ, ये 1/4 यानी कि इसका आंसर आएगा आपका 25%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक एलॉय है। एलॉय का मतलब समझते हैं? एक मेटल है। मेटल मतलब समझते हैं ना? जैसे मान लीजिए कॉपर है, ठीक है, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, मान लीजिए एल्युमिनियम हो गया, आपका जिंक हो गया, ये सब जो होता है ना कॉपर है। अरे आयरन वगैरह, आयरन, और कभी कभी कॉपर मिला के बनाते हैं ना कुछ कुछ चीजें, तो ये होता है। तो मतलब अलग अलग मेटल का यूज करते हैं। ये मान लीजिए एक मेटल है, ये अर्थ मेटल है, दोनों को ऐड करके एक नया कुछ बनाए, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एलॉय बोलते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से होता है। तो एलॉय क्या हो गया? मेटल का कॉम्बिनेशन। उसमें क्या क्या है देखिए, 60% कॉपर है, 30% जिंक है, और रिमेनिंग क्या है? निकेल है। तीन चीजों से बनाया गया है। ये रहा आपका एलॉय। कॉपर को, कॉपर है CU शॉर्ट में, आप उतना घबराइए नहीं, आप तो पढ़ी लिखी। ये है 60%। जिंक कितना है? तो जिंक है अपने पास 30%। और बचा हुआ क्या है? तो बचा हुआ निकेल। ये कितना होगा आपको बताना है। फाइंड द मास ऑफ निकेल इन 50 किलोग्राम ऑफ द एलॉय। अब इसको बनाने का ना बहुत सारा तरीका है। क्या तरीका है? मैं आपको आसान तरीका से ही समझाता हूँ, तब आप समझिएगा। ठीक, तो एलॉय जो होगा टोटल का टोटल, ये कितना होगा? 100% होगा। उसमें 60% ये चला गया, 30% जिंक चला गया, तो बाकी का 10% कौन होगा? निकेल ही तो होगा 10%। क्या आपको समझ में आ रहा है?
भाई आपने कोई चीज बनाया और आपने बोला ये 100% है, और उसमें पहला वाला सामान 60% है, दूसरा वाला कितना है 30% है, और तीसरा वाला आपको नहीं पता है कितना है, यही ना निकेल। तो आप बोलोगे इन तीनों को ऐड करके 100% आना चाहिए, तो ये 60 है 30 है, दोनों को ऐड करें कितना हो गया 90 हो गया। तो बचा हुआ जो बाकी है उसको 10 होना पड़ेगा, तब जाके आपका ये 100 होगा। बात समझ में आया? तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे अमाउंट ऑफ निकेल, अमाउंट ऑफ निकेल इन एलॉय, तो आप कैसे निकालोगे? 100% टोटल था, उसमें से माइनस कर दीजिएगा किसका, कॉपर का और जिंक का। ये लिख लीजिए 60% प्लस 30%। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 100% माइनस 90%। तो यहाँ से जिंक आ गया आपका, सॉरी निकेल आ गया 10%। क्लियर है? अब आपसे पूछा गया है कि मास बताइए निकेल का। तो ये जो आपका 50 किलो जो मास, ये आपका किसका है? तो ये तो आपका टोटल सोल्यूशन का है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये पूरा जो एलॉय है ये पूरा का पूरा 50 kg निकेल के बारे में पूछा है। तो आप क्या कीजिएगा ना, मास ऑफ निकेल मैं जैसे बताता हूँ ये कर लीजिए। अभी आप बहुत छोटे क्लासेस में हो तो आपको बहुत ज़्यादा शॉर्टकट में आपको नहीं समझा सकता हूँ, ज़्यादा लॉन्ग कट में जाएंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो इसको बनाने का तरीका मैं बता देता हूँ किस तरह से बताएंगे। तो देखिए मास ऑफ निकेल निकालना है ना, तो कैसे निकालेंगे ध्यान से समझिएगा। ये जो 500 किलोग्राम जो है, 500 500 नहीं सॉरी 50 kg, ये टोटल का वेट, टोटल हमारे पास कितना है 100%, और आपका निकेल कितना आया 10%। बात समझ में? तो यहाँ से देखिए परसेंटेज और परसेंटेज का साइन कट जाएगा, और ध्यान से देखेंगे ये जीरो, एक जीरो इसके साथ कटेगा और एक जीरो इसके साथ कटेगा। तो कितना आ गया आपके पास 5 × 1/1, तो ये आ गया 5 kg। क्या आपको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? चलिए एक और बना देते हैं इसी का, तो पूछा नहीं है। अगर आपको कॉपर का वेट पूछ लेता तो कैसे करते? मास ऑफ कॉपर, सॉरी कॉपर, इसके लिए ध्यान से देखिए नीचे आप 100% लिखेंगे और ऊपर में लिखेंगे टोटल का वेट। टोटल कितना है 50 है, और यहाँ पे आप इंटू करेंगे। देखिए कॉपर कितना है 60%, तो इंटू करते हैं यहाँ पे 60%। तो फिर आप क्या बोलोगे, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ये वाला जीरो, ये जीरो कैंसिल, तो ऊपर में क्या बचा 5 × 6 और नीचे में 1। तो देखिए 5 × 6 कितना हो जाएगा 30 kg। क्लियर है? अब मैं आपको दिखाता भी हूँ टोटल जो है अपना 50 kg आएगा भी। अब यहाँ पे एक और मैं निकाल ही देता हूँ, जिंक का भी मास निकाल देता हूँ। तो चलिए मास ऑफ जिंक, इसको ध्यान से देख लीजिए। बोलेंगे टोटल 100%, उसका वेट है 50 kg, और आपका जिंक कितना है 30% है। फिर आप ये परसेंटेज से परसेंटेज काटेंगे, ये जीरो ये जीरो ये जीरो और ये जीरो काटेंगे, तो ऊपर में आएगा 15/1, तो 15 kg। अब ना आप इन तीनों को ऐड कर लीजिए, इसको इसको और इसको, देखिए आपको 50 kg आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आप जब 30 को 15 को और 5 को ऐड करेंगे तो 50 kg आ जाएगा। क्लियर है? सॉरी क्या लिख दिया मैं, 50 kg आ जाएगा। तो ये तरीका को ही मान के चलिए आप, ये अभी आपके लिए क्या होगा ना, बेस्ट होगा। ठीक है, इसी तरह से आपको बनाना है। या आप ऐसे समझिए, ये निकेल जो होगा, एक तरीका मैं आपको और समझा देता हूँ। पहले आप निकेल देख लिए कितना परसेंट है 10% है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, ये सब अगर आपको नहीं समझ में आता है और आपको अच्छे से देखना है कि इसको और कोई तरीका है कि नहीं बनाने का, तो आप क्या बोलेंगे,
ये काम आपको करना ही पड़ेगा, ठीक। मास ऑफ निकेल अगर आपको निकालना है तो ये क्या बोलेंगे, 10% है ऑफ टोटल मास। बात समझ में? तो 10% का मतलब कितना होता है, 10 और परसेंटेज हटाएंगे तो 100, और यहाँ इंटू, और टोटल मास कितना है, तो टोटल मास है 50 kg, तो यहाँ से आएगा 50। फिर से वही आ जाएगा, देख लीजिए, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो कट जाएगा, तो ऊपर में 5 बचेगा और नीचे में 1, तो ये 5। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, आपको जैसे मन करे आप अपने हिसाब से जो अच्छा लगे उस तरह से बना लीजिए। यहाँ देखिए उसी तरह का क्वेश्चन है जिसे हम लोगों को बनाना है। बोला है कहीं पे कोई जगह है और यहाँ पे बहुत सारे इंसान रहते हैं, ठीक है, तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन बोलते हैं। तो ये हुआ पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन, ये एक टाउन है और इसमें पॉपुलेशन है बहुत सारी। तो बोला गया कि 40% क्या है, मैन है, तो इसमें जो है 40% मैन है, ठीक है। थोड़ा अच्छे से बना के चलिए। ये एक टाउन है, ये पूरा का पूरा टाउन मान के चलिए। टोटल लोग कितने हैं इसमें आपको पता ही नहीं, टोटल पॉपुलेशन मतलब टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना है इसमें नहीं जानते, मेल फीमेल मिला के। तो टोटल पॉपुलेशन को हम लोगों को निकालना पड़ेगा शायद, हाँ निकालना पड़ेगा। चलिए देख लीजिए, मैन कितना है, तो मैन बोले आप 40% है इस टाउन में। फीमेल कितना है, 35%, अच्छा फीमेल नहीं, वुमेन दिया है, वुमेन दिया है 35%। और बोला है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना दिया है, 28,000। अब चिल्ड्रन आपका कितना परसेंटेज है ये नहीं दिया है, कितना परसेंटेज है ये नहीं दिया है, लेकिन उसका वैल्यू दिया है कि 28,000। अब ये कितना परसेंटेज है आपको निकालना है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन, तो कैसे निकालोगे, सॉल्यूशन पे बात कर रहे हैं हम। तो बोलोगे ये जो टाउन है इसका टोटल पॉपुलेशन 100% ही होगा, तो बोलोगे टोटल 100% हो गया, इसमें से मैन और वुमेन कितना है, देखिए मैन है 40%, वुमेन है 35%, हटा देंगे तो बाकी तो बचा हुआ आपके पास बच्चे ही मिलेंगे ना, तो ये 100%, और इन दोनों को आप ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 75%। तो यहाँ से आप बोलोगे ये क्या आया, 25% है। तो ये जो है बच्चों का परसेंटेज हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया 25%। तो आप बोलोगे 25% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन ये क्या है, ये है आपका चिल्ड्रेन, और वो कितना दिया हुआ है, तो वो दिया है 28,000। समझे आप, टोटल 100% था, जितने लोग 40% मैन है, 35% वुमेन है, इन दोनों को अगर टोटल में से हटा देंगे तो बाकी बचा हुआ परसेंटेज जो होगा टोटल पॉपुलेशन का, वो क्या होगा, चिल्ड्रेन होगा, और उसका वैल्यू दिया है 28,000। अब टोटल पॉपुलेशन आपको नहीं पता है तो टोटल पॉपुलेशन को आप क्या मान लीजिए, टोटल पॉपुलेशन को आप यहाँ पे एक्स मान लीजिए, तो ये बोलेंगे 25% ऑफ एक्स, और इसी का वैल्यू कितना दिया है, 2800 अब 25/100 परसेंटेज हटा तो यहाँ एक्स, और ये आ गया 2800 तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे एक्स इक्वल टू 2800, नीचे वाला जीरो आपका नीचे वाला 100 जो है ऊपर जाएगा, और ऊपर वाला 25 नीचे आएगा, 25 के टेबल में 1 टाइम में और ये 4 टाइम। तो आपको क्या करना है ना, 28,000 को 4 से इंटू करना है, इससे अच्छा है कि आप 28 को 4 से इंटू कर लीजिए, 32, 4 2 8, 8 + 3 1 11, तो 112 आया, और कितना जीरो था, 1 2 3 0, यहाँ पे आप लिख दीजिए, समझ में। तो यहाँ से आ गया 1,12,000 टोटल इंसान था इस टाउन में, ठीक है, 1,12,000 इंसान था इस टाउन में। समझ में आपको ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसी तरह से आपको बनाना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट, सुनील देखिए क्या बोला है, रिसीव 24,000 एज ए हिज मंथली सैलरी।
मंथली सैलरी दिया है। मंथली सैलरी को ना 100% मान के चलिए, और बोला है 20% कहाँ खर्चा किया है, 20% खर्चा किया है हाउस रेंट पे, हाउस रेंट। ओके, 15% कहाँ पे खर्चा किया है, फूड पे, फूड पे खर्चा किया है 15%। और डोनेट भी किया है, सभी अच्छा इंसान है, डोनेट किया है। डोनेट कितना किया है, 1200 फॉर द एजुकेशन ऑफ अनप्रिविलेज्ड चिल्ड्रन। बहुत अच्छी बात है ये। व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज सैलरी इज डोनेटेड। तो देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पूछा है कि कितना परसेंटेज जो है वो डोनेट किया है। तो ये निकालना आपके लिए बहुत आसान है। क्यों आसान है, इसमें हम लोग इतना कुछ नहीं करने जाएंगे। तो बोला है परसेंटेज ऑफ, सॉल्यूशन पे बात करते हैं। परसेंटेज ऑफ सैलरी की डोनेटेड, सिंपल है निकालना दोस्तों। कैसे निकालेंगे, टोटल उसका सैलरी कितना था, तो टोटल सैलरी नीचे लिखिए। डोनेट कितना किया है, 1200 डोनेट किया है, और यहाँ परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से इंटू कर दीजिए। तो यहाँ से देखिए ये 3 जीरो, ऊपर से भी 3 जीरो को आप काट लीजिए, ठीक है। तो अब क्या बचा आपके पास, ऊपर में बचा 120 और नीचे में बचा 24। 12 के टेबल में 1 टाइम में 12 और जीरो ऐसे लिख दीजिए, और 2 टाइम्स में ये, और यहाँ से इसको काटेंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा, ये अपना 5 आ जाएगा। तो ये आ गया। तो वो क्या करता है ना, 5% जो है, ठीक है, 5% जो है वो कहाँ क्या करता है, डोनेट कर देता है। ये बात समझ में आया? अब बोलोगे कि टोटल तो 100 होना चाहिए था, हाउस रेंट, फूड और ये डोनेशन मिला के 100% आना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों। क्यों जरूरी नहीं है, क्योंकि उसका सेविंग भी तो होगा कुछ, उस सेविंग के बारे में तो कुछ नहीं बोला गया है, ठीक। तो यहाँ पे हमें सिंपल देखना था कि ये जो डोनेट करने वाला पैसा है, टोटल सैलरी का कितना परसेंटेज है, टोटल सैलरी का कितना परसेंटेज है, इसलिए टोटल सैलरी नीचे लिखे, डोनेट करने वाला अमाउंट लिखे, और इंटू 100 क्यों किए, क्योंकि परसेंटेज में बदलने के लिए इंटू करते हैं 100 से। तो यहाँ से ये हमारा बन के तैयार हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5%। आप भी इस बात का ध्यान रखिए। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे, ठीक है। वीडियो का ड्यूरेशन लंबा हो जाएगा, ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन का हो जाता है तो वीडियो को एडिट करना, सेव करना, ये सब थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, रिमेनिंग जो सारे क्वेश्चन है इसके, उसे करेंगे। देखिए परसेंटेज के जो वर्ड प्रॉब्लम है ना, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, इसीलिए इस पर ये वीडियो बनाना ज़रूरी था। तो वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।